गया बेटा तू? जा जल्दी से मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सुमित खाना खा लेता है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। अरे सुमित बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं अब काम करके थक चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं तुम्हें कितने दिन से कह रही हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ दिनों पहले जो रिश्ता आया था वह भी तुमने ठुकरा दिया। कितनी अच्छी लड़की थी, फिर भी तुमने मना कर दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? आखिर तुम्हारा मन में चल क्या रहा है? तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं? मैंने सोचा अगर घर में बहू आ जाएगी तो काम में मेरा हाथ बटा देगी, मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और अब मेरी उम्र भी हो चली है, पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। इसलिए बेटा, मैं तुम्हारी शादी करके निश्चित हो जाना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब करना होगा मैं बता दूंगा। पर बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुमने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी? अगर वैसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं खुद जाकर तुम्हारी शादी के लिए उस लड़की का हाथ मांग कर लाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है तो अभी बता दो, वरना मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती मेरी पसंद की लड़की से कर दूंगी। अब चुप क्यों बैठे हो? मुंह खोलो। सुमित हिचकिचाते हुए बोलता है। वह माँ, वह दरअसल एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वह भी मुझे पसंद करती है। माँ, शादी मैं उसी लड़की से करना चाहता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, मैं जाकर बात कर आती हूँ। क्या वह लड़की हमारे गांव की है? और है तो वह किसकी लड़की है? बताओ जरा। माँ, वह हमारे जमींदार की लड़की है। कहीं तुम जमींदार की लड़की पूजा की बात तो नहीं कर रहे? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़के का? तुझे पूरे गांव में क्या जमींदार की लड़की ही मिली थी? तू तो अच्छे से जानता है हम कहाँ और जमींदार कहाँ। हम दोनों परिवारों में धरती आसमान का फर्क है बेटा। वह जमींदार इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। बेटा, हमारी और उनकी बराबरी ही क्या है? मेरी मानो तो तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो बेटा। माँ, प्यार क्या हैसियत देखकर किया जाता है, वह तो बस हो जाता है। और माँ, पूजा भी मुझे उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं उसे। और आप तो पूजा को जानती हो माँ, क्या आपको पूजा पसंद नहीं? बेटा, यहाँ पसंद का सवाल ही नहीं उठता। पूजा बेटी तो बहुत अच्छी है, स्वभाव की बड़ी प्यारी है, लेकिन बेटा उनमें और हम में बहुत फर्क है। यह रिश्ता नहीं हो सकता। वह जमींदार किसी भी कीमत पर इस बात के लिए नहीं मानेगा। माँ, मैंने पूजा से बात की है और वह अपने पिता से बात करने वाली है। और तुम चिंता मत करो, पूजा अपने पिताजी को जरूर मना लेगी। और पूजा के पिता भी पूजा से बहुत प्यार करते हैं, वह ये अपने बेटे के लिए मान जाएंगे। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं लगता कि वह मानेंगे, लेकिन अगर तू कहता है तो देखते हैं। इधर पूजा अपने पिता प्रताप सिंह से बात करती है। अरे बेटी, आ गई तुम। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, आज मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वह भी बिना मुझसे पूछे? ऐसा क्यों कहती हो बेटी? क्या मैं तुम्हारे लिए यह फैसला अकेले नहीं ले सकता? बेटी, तुम्हारी भलाई किसमें है और किसमें नहीं, यह मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। और हाँ, तुम मेरे दोस्त गिरधर लाल को तो जानती हो ना, उनका ही बेटा रंजीत है। तुम तो उसे जानती हो, मैंने उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। पिताजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटी, रंजीत में क्या बुराई है?
और इतना अच्छा रिश्ता तुम क्यों ठुकरा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। रुको बेटी, क्या बात है, मुझे बताओ। जहां तक मैं जानता हूं रंजीत में कोई बुराई नहीं है, फिर भी तुम इस रिश्ते को ठुकरा रही हो तो जरूर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं जानता हूं बेटी, अगर तुम्हारी माँ होती तो यह सारी बातें तुम उससे कर लेती, लेकिन तुम्हारी माँ भी मैं हूं और पिता भी। तुम बेझिझक मुझे तुम्हारी मन की बात बता सकती हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी आखिर चाहती क्या है। पूजा हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहती है। वह पिताजी, दरअसल हमारे गांव में सुमित है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, सुमित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? हमारे गांव का सुमित? तुम उस भिखारी से शादी करना चाहती हो? तुम्हारी सोच को हो क्या गया है? अरे कहाँ सुमित और कहाँ तुम दोनों की बराबरी भी नहीं है। और उस सुमित की हिम्मत भी कैसी हुई जो तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है? पिताजी, सपना सुमित नहीं, मैं भी देख रही हूँ। पिताजी, मैंने सिर्फ आज सुमित का स्वभाव देखा है, उसकी अच्छाई देखी है। वह गरीब है या अमीर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रंजीत की बात कर रहे हो, क्या आपको पता है रंजीत कैसा लड़का है? भले ही वह आपके दोस्त का लड़का हो, लेकिन एक नंबर का आवारा है। मेरी सहेलियों ने मुझे कितनी बार कहा है वह लड़कियों को छेड़ता है, शराब पीता है। और आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हो क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वह आपके दोस्त का लड़का है और अमीर है? माफ करना पिताजी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मेरी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता तोड़ दीजिए। प्रताप सिंह सोच में पड़ जाता है और सोचकर कहता है। ठीक है बेटी, तुझे रंजीत से शादी नहीं करनी तो मत कर। मैं यह रिश्ता तोड़ दूंगा, लेकिन सुमित ही क्यों? बेटी, वह तुम्हें शादी के बाद आखिर कौन सा सुख दे पाएगा? छोटे से घर में अपने माँ के साथ रहता है, न पिताजी का साया है और ना ही उनके पास जमीन। हमारे ही खेत में मजदूरी करता है। भला तुम शादी करके उसके साथ कैसे सुखी रह पाओगी? पिताजी, सुमित बहुत मेहनती लड़का है। मैं जानती हूँ आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वह मुझे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वह मुझे बहुत सुखी रखेगा। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी खुशी सिर्फ सुमित में है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप खुशी खुशी मेरी और सुमित की शादी करवा दीजिए। मैं आपको नाराज नहीं देख सकती पिताजी। जब तक आप इजाजत नहीं देते, हम दोनों शादी नहीं करेंगे। आखिर मेरा आपके सिवा है ही कौन? माँ तो बचपन में ही चल बसी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी सुमित में ही है तो मैं सुमित से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन बेटी, मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें भी मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। हाँ, बोलिए ना पिताजी। बेटी, मैं सुमित की हालत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जब तक वह तुम्हारे लायक नहीं बन जाता, तब तक मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। उससे कहना कि पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ बेटी, क्योंकि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित से जरूर कहूंगी और वह शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लेगा। आपने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। सच पिताजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पिता मिला। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस सुमित मेरी यह छोटी सी शर्त पूरी कर दे, उसके बाद मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा।
बेटी, मैं इतना कठोर दिल नहीं हूँ कि तुम्हारी शादी जबरन किसी और से करवा दूँ। अगर इस बात में मेरी बेटी की खुशी ही नहीं है तो मैं क्यों करूँगा भला? जिसमें मेरी बेटी की खुशी है मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। आखिर शादी के बाद तुम्हें ही उसके साथ जीवन भर रहना है। मेरा क्या है? तो आज हूँ कल नहीं, इसलिए तुम्हारी थोड़ी चिंता होती है बेटी, और कुछ नहीं। पूजा खुशी खुशी सुमित से मिलने जाती है और उसे सारी बातें बताती है। फिर सुमित बोलता है, सच पूजा, तुम सच कह रहे हो? मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा पता नहीं तुम्हारे पिताजी मानेंगे भी या नहीं, लेकिन आज तुमने यह खुशखबरी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। सुमित, पिताजी की एक शर्त है। वह चाहते हैं कि तुम शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। और सुमित, मुझे लगता है पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा। ये तो हमारे भविष्य के लिए ही अच्छा है ना। अगर तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल गई तो फिर हमें कोई चिंता ही नहीं होगी। हाँ पूजा, तुम सही कह रहे हो। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। मैं एक काम करता हूँ, कल ही शहर के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मैं तुम तक खबर पहुंचा दूंगा और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तो तुम्हारे पिताजी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वह खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। और तुम चिंता मत करना पूजा, मैं बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लूंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। ठीक है सुमित, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ज्यादा देर मत लगा देना, जल्दी आ जाना। सुमित घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है और दूसरे के दिन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ, आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। और मैंने पूजा से भी बोल दिया है, वह भी आपके पास आती रहेगी और आपका ख्याल भी रखेगी। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। अनजान लोगों के बीच जा रहा है, जरा संभल कर रहना। अगर तुझे नौकरी मिल जाए तो किसी के हाथ संदेश भिजवा देना, नहीं तो खुद आ जाना बेटा। पता नहीं बेटा, तू जा रहा है तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। आपने आज तक मुझे खुद से कभी अलग नहीं किया ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द आ जाऊंगा। फिर वहाँ से शहर की ओर निकल जाता है। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुँचता है तभी गांव की सरहद के पास रंजीत वहाँ आता है और बोलता है, अरे सुमित, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रंजीत, तुम्हें तो पता है गांव में आजकल काम की कितनी कमी हो रही है। कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा। मैं ऐसे ही हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता ना। आजकल माँ की तबीयत भी जरा ठीक नहीं रहती। और तुम तो जानते ही हो, मेरे पास खेती भी नहीं है जिसमें जाकर मैं खेती कर सकूं। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। इसलिए सोच रहा हूं कि शहर ही चला जाऊं और कोई काम देख लूं। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मुझे भी शहर में थोड़ा काम था। साथ चलेंगे तो समय भी कट जाएगा। दोनों मिलकर शहर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलते चलते दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। दोनों पहाड़ी रास्ते से जा रहे होते हैं। नीचे गहरी खाई होती है। रंजीत इस बात का फायदा उठाता है। तभी अचानक रंजीत अपने पास रखा हुआ चाकू निकालता है और उसकी पीठ में भोंक देता है और सुमित खाई में गिर जाता है। और रंजीत सोचता है, चलो, मेरा काम तो हो गया। 2-3 बार मैंने चाकू घुसाया है तो यह मर ही गया होगा। और मेरे चाकू से गलती से बच भी गया तो इस खाई में इतनी ऊपर से गिरने के बाद बच नहीं पाएगा। ऊपर से नीचे जंगली जानवर रहते हैं, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब वह बच पाएगा। चलो अभी यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा।
अब मेरा रास्ता भी साफ हो गया है। अब पूजा मुझसे ही शादी करेगी। यही एक कांटा था जो मेरे बीच में आ रहा था। अब तो मैंने इसे भी हटा दिया। अब मेरी शादी पूजा से होने से कोई नहीं रोक सकता। पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि मैं घर जाकर क्या कहूँगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। सुमित अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह मर चुका है। अब तो आप भी खुश हैं ना? अब तो हमारे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है। अब आप पूजा की शादी मुझे करवाएंगे ना? शाबाश रंजीत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़ा आया था मेरी बेटी से शादी करने। उसे क्या लगा? मैं पूजा की शादी उससे कर दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसकी औकात ही क्या, मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है। और हमारी बेटी से शादी करने के सपने देख रहा है। उसकी इतनी हिम्मत। मैंने तो उस दिन ही ठान ली थी कि मैं उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस मैं अपने बेटी के नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसके हाँ में हाँ मिला दी। मुझे गरीब लोगों से सख्त नफरत है। और तो और उसने अपनी औकात के बाहर जाकर सपने देखे। उसको इसी बात की सज़ा मिली है। इन सब में उसकी माँ भी शामिल है। मैं उसको भी सबक सिखाऊंगा। इसका जीना ना हराम किया तो मेरा भी नाम प्रताप सिंह नहीं। दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे बेटी को फंसाया है। इस बात की सजा तो उस बुढ़िया को भी मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूजा को दोनों ने मिलकर फंसाया है। उन्होंने सोचा होगा अमीर घर की लड़की है, इसलिए बहला फुसलाकर पूजा को अपने वश में कर लिया होगा। लेकिन जैसा आपने कहा था, अब आप पूजा की शादी मुझे करवाएंगे ना? हाँ बिल्कुल रंजीत, पूजा की शादी तुमसे ही होगी। लेकिन तुम्हें थोड़े दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें पूजा से यह बात करनी होगी और पूजा को संभलने में थोड़े दिन तो लग ही जाएंगे। फिर वह सब कुछ भूल जाएगी और तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद रंजीत सुमित के घर जाता है और बोलता है, चाची चाची, गजब हो गया। बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया रंजीत? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? वह चाची, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल सुमित को क्या हो गया? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बेटा जा रहा है। चाची, सुबह सुमित और मैं साथ में ही निकले थे। हम दोनों पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे, तभी सुमित का पाँव फिसल गया और वह खाई में जा गिरा। सुमित इस दुनिया में नहीं रहा चाची। यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सुमित मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। दरअसल मैं भी शहर की ओर ही जा रहा था और यह हादसा हो गया, इसलिए मैं लौट आया। सुमित की माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो बहुत बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपने नसीब को कोसती है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तूने मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। एक वही तो मेरा सहारा था। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी और किसके लिए जीऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। मैं जीना नहीं चाहती। भगवान, मुझे भी उठा ले, मुझे भी अपने पास बुला ले। अपने आप को संभालिए चाची। अब क्या कर सकते हैं? शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। और यहाँ प्रताप सिंह अपनी बेटी से कहता है, पूजा बेटी, एक बहुत बुरी खबर है। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। क्या बात है पिताजी? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई पूजा। कैसे बताओ बेटा, मुझे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाएगी। बताइए ना पिताजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा क्या हुआ है? क्या बात है? बेटी, सुमित इस दुनिया में नहीं रहा। ये क्या बात कर रहे हैं पिताजी? आपको होश भी है? आप क्या बोल रहे हो?
सुमित आज सुबह ही शहर के लिए निकला है। आप यह क्या कहे जा रहे हो? ऐसा हो कैसे सकता है? फिर प्रताप सिंह पूजा को सारी बातें बताता है। पूजा को यह सुन बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह जोर जोर से रोने लगती है। अपने आप को संभालो बेटी। पता नहीं ईश्वर आखिर चाहता क्या है। पता नहीं मेरी बेटी की खुशियों का आखिर किसकी नजर लग गई। मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे बेटी, लेकिन वह सब चकनाचूर हो गए। जब मैंने यह खबर सुनी तो मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन अपने आप को संभालो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन पूजा सुमित की माँ के पास जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ। मैं आपका ख्याल रखा करूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पूजा और माँ की बात बाहर खड़ा प्रताप सिंह सुन लेता है और घर जाकर सोचता है। मुझे इस सुमित के माँ का कुछ करना पड़ेगा। मेरी बेटी तो पागल है, उसे समझाने से कोई फायदा नहीं कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। एक काम करता हूँ, पूजा को किसी बहाने से उसके चाचा के पास भेज देता हूँ। कुछ दिन के लिए अपने चाचा के गांव रहेगी तो उसके लिए भी अच्छा होगा, और तब तक मैं इस सुमित के माँ का बंदोबस्त लगता हूँ। यही सोचकर प्रताप सिंह पूजा को अपने भाई के गांव भेज देता है और सुमित के घर जाकर बोलता है। ए बुढ़िया, तेरे बेटे ने मुझसे बहुत बड़ा कर्जा लिया था जो उसने अभी तक नहीं चुकाया है। मैं वह कर्ज मांगने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। बहुत दिन हो गए तुम लोगों ने मेरा कर्ज नहीं लौटाया है। मैंने सोचा तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो कुछ दिन इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन बस अब बहुत हो चुका। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? कौन से पैसे? मेरे बेटे ने कब आपसे पैसे मांगे? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुझे सुमित ने कुछ नहीं बताया? और बुढ़िया, जब तू बीमार थी ना तो वह मेरे पास आया था। तेरा इलाज करने के लिए उसने मुझे कर्जा लिया था। ब्याज मिलाकर अब वह बहुत हो चुका है, इसलिए मैं अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और अगर लिया भी हो तो जमींदार जी, आप मेरी हालत जानते हो। मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं। मैं इस उम्र में कहाँ काम करूँगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी? मेरी हालत पर तरस तो खाइए। इतने दिनों तक मैं तुम दोनों की हालत पर तरस ही खा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी औकात से बाहर जाकर सपने देखे। तुम्हें क्या लगा बुढ़िया, मैं तुम जैसे भिखारन के घर अपनी इकलौती बेटी दूंगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? शायद भगवान ने तुम दोनों माँ बेटे को इसी बात की सजा दी है, इसलिए तुम आज भुगत रही हो। वह मैं कुछ नहीं जानता। एक तो मुझे मेरे पैसे वापस कर, वरना निकल इस घर से। मैं तेरा यह घर तुझे छीन लूंगा। जमींदार जी, मुझ पर तरस खाइए। ऐसा मत कीजिए। भगवान के लिए मेरा घर मुझसे मत छीनिए। मैं कहाँ रहूंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह मैं कुछ नहीं जानता। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन मुझे यह घर चाहिए। एक तो तू मेरे पैसे लौटा दे, वरना इस घर से निकल जा। तेरे पास दो ही रास्ते हैं। अब तू सोच तुझे क्या करना है। बूढ़ी माँ के पास और कोई रास्ता नहीं होता। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह बहुत ही निराश होकर उस घर को छोड़कर चली जाती है और जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। वहाँ रहकर लकड़ी इकट्ठा करती है और लकड़ियाँ बेचती है और जैसे तैसे खुद का गुजारा करती है। लोगों के घर भी खाना मांगती है। कहीं कुछ मिल जाए तो खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूजा वापस आ जाती है और आते ही सबसे पहले सुमित के घर जाती है। वह देखती है उसके घर पर कोई नहीं है। फिर वह वापस घर आकर अपने पिता से, पिताजी, सुमित के घर पर कोई नहीं है। वह माँ जी कहीं गई है क्या? मैं उनसे मिलना चाहती थी। हाँ बेटा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सुमित की माँ भी ये गांव छोड़कर चली गई। बेटा, वह यहाँ रहकर करती भी क्या?
अब उसका यहाँ है भी क्या? ना उसका बेटा बचा है और ना ही पति। मुझे लगता है इसीलिए वह यह गांव छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। पता नहीं अब वापस आएगी भी या नहीं। क्या चली गई? लेकिन माँ जी ने मुझसे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा? मैं उनसे मिलना चाहती थी। जाते जाते एक बार तो मुझसे मिल लेती, मेरा इंतजार कर लेती। बेटा, तू आजकल के लोगों को नहीं जानती। लोगों का मन तेरे इतना साफ नहीं है। सुमित की माँ को लगा होगा अब उसका बेटा तो जिंदा है नहीं, तो वह तुझसे रिश्ता क्यों रखेंगी? वह क्यों तेरे लिए रुकेगी? तू नहीं जानती बेटा, आजकल के लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। तूने उनका कितना ख्याल रखा। तू तो अपनी माँ की तरह उनकी रोज देखभाल करने जाया करती थी। फिर भी देखा, उन्होंने एक बार भी तुमसे मिलना जरूरी नहीं समझा। जाने दो बेटा, आजकल के लोग ऐसे ही मतलबी होते हैं। पूजा को यह सुन बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ऊपर वाले, इस बच्चे को होश कब आएगा? आज कितने महीने हो गए, इसे अभी तक होश नहीं आया है। पता नहीं इसके घर वाले कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके घर वाले इसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। इसकी खबर लेने भी कोई नहीं आया। शायद उनको इसके बारे में भी कुछ पता ही ना हो। तभी सुमित को होश आ जाता है। बाबा, आप कौन और मैं यहाँ कैसे? ये कौन सी जगह है? मेरी माँ कहाँ है? धीरे धीरे बेटा, तुम्हें अभी होश आया है। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। दरअसल बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ लेने जंगल जा रहा था, तभी तुम मुझे मिल गए। तुम बहुत जख्मी हालत में थे। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया और वैद्य जी को बुलाया। और वैद्य जी ने कहा था कि तुम एक न एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे। मैं रोज ईश्वर से यह प्रार्थना करता था कि तुम्हें होश आ जाए। देखो, आज ईश्वर ने मेरी सुन ली और तुम्हें होश आ गया। तुम बहुत नसीब वाले हो बेटा कि इतनी गहरी खाई में गिरकर भी तुम्हारी जान बच गई। वैसे बेटा, यह सब हुआ तो हुआ कैसे? तुम उसे खाई में कैसे गिर गए थे? सुमित को सारी बातें याद आ जाती हैं और सुमित उन बाबा को सारी बातें बताता है। तुम चिंता मत करो बेटा, ईश्वर तुम्हारे साथ है। इसलिए शायद उन्होंने मुझे वहां भेजा कि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। और देखो, आज तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। मैं आपका एहसान तो मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता नहीं मेरी माँ की हालत में होगी, कैसे जी रही होगी। बाबा, मुझे जल्द से जल्द मेरी माँ के पास जाना होगा। मुझे वापस लौटना होगा बाबा। बेटा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तुम्हें मरते दम तक ये सिक्के कम नहीं पड़ेंगे। तुम इसमें जो चाहे वह कर सकते हो। दरअसल बेटा, ये मुझे इसी जंगल में एक जगह खुदाई करते समय मिले थे। लेकिन मैं इस उम्र में इन सिक्कों का क्या करूँगा? मेरे न कोई आगे है न पीछे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो मैं मेरे आखिरी दिन जी रहा हूँ। मुझे इन सिक्कों की कोई जरूरत नहीं। इसे तुम ले जाओ। शायद यह सिक्के मुझे तुम्हारे लिए ही मिले थे, क्योंकि यह सिक्के तुम्हें जब होश नहीं था मुझे इस वक्त मिलते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप इन सिक्कों में से कुछ सिक्के अपने लिए भी रख ले। बेटे, मैंने अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से कुछ सिक्के निकाल लिए और मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मैं तो तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं भी धाम के लिए निकल जाऊं।
अब मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। ईश्वर में मन लगाना चाहता हूँ। मेरा यही सपना था, वह भी ईश्वर ने पूरा कर दिया। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। सुमित अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है और उसे किसी जहरीले सांप ने काटा है। सुमित उसके करीब जाकर देखता है तो और कोई नहीं, रंजीत होता है। सुमित उसे उठाकर वैद्य जी के पास लेकर जाता है और वह वैद्य जी उसका इलाज करते हैं और उसकी जान बच जाती है। जब रंजीत होश में आता है तो सुमित को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलता है, सुमित, तुम यहाँ? तुम जिंदा हो? इसने ही तो तुम्हारी जान बचाई है। वह तो अच्छा हुआ सही समय पर ये बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आ गया, नहीं तो तुम्हारी जान तो चली ही गई थी। तुम्हारी जान बच पाना नामुमकिन था। ऐसा समझो कि तुम्हें दूसरा जन्म मिला है, वह भी इस लड़के की वजह से। यह सुनकर रंजीत पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वह सुमित से कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारी जान की कोई फिक्र नहीं की, तुम्हारी कोई कदर नहीं की और तुम्हें मौत की खाई में धकेल दिया था। फिर भी सुमित, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सुमित। तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। सच में सुमित, आज ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मुझे माफ कर देना सुमित। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने यह सब पूजा के लिए किया था। और सुमित, इसमें मेरे अकेला का हाथ नहीं था, इसमें पूजा के पिता भी शामिल थे। वही चाहते थे कि तुम्हारी शादी पूजा से ना हो। यह बात सुनकर सुमित को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह रंजीत से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। पूजा के पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने खुद मुझे शहर जाने के लिए कहा था। नहीं सुमित, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर शहर जाने के लिए भेजा था, ताकि तुम कभी मुड़कर वापस ना आ सको। मुझे उन्होंने ही तुम्हारे पीछे भेजा था और मैंने जो कुछ भी किया उनके कहने पर ही किया था। बदले में उन्होंने मुझे कहा था कि वह पूजा की शादी मुझे करवाएंगे, इसलिए मैंने यह सब किया। मुझे माफ कर दो सुमित, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम चलो मेरे साथ। मैं खुद तुम्हारी शादी पूजा से करवाऊंगा और पूजा के सामने उसके पिता की सच्चाई भी लेकर आऊंगा। मुझे सबसे पहले अपनी माँ से मिलना है। पता नहीं वह किस हाल में होगी। सुमित, तुम्हारी माँ अब उस गांव में नहीं रहती। वह जंगल में किसी झोपड़ी में रहती है। मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। पूजा के पिताजी ने तुम्हारी माँ के साथ भी बहुत बुरा किया है। फिर रंजीत सुमित को सारी बातें बताता है और उसकी माँ के पास भी लेकर जाता है। अपने बेटे को जिंदा देख उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश हो जाती है। फिर सुमित पूजा के घर जाता है और सुमित को जिंदा देख जमींदार के तो होश उड़ जाते हैं। पूजा सुमित को जिंदा देख बहुत खुश हो जाती है। सुमित, तुम जिंदा हो। हाँ पूजा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो पूजा? सुमित, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम घर क्यों नहीं आए? और रंजीत ने कहा कि तुम मर चुके हो। ये सब क्या था सुमित? पूजा, वह सब तो तुम्हारे पिताजी ही बताएंगे। बताइए होने वाले ससुर जी, अब आप चुप क्यों बैठे हो? क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? जमींदार की बोलती बंद हो जाती है। वह कुछ नहीं बोलता। जैसा कि आपने शर्त रखी थी कि मैं जब तक पैसे नहीं कमा लेता, आप पूजा की शादी मुझे नहीं करवाएंगे। बोलिए, आपको कितने पैसे चाहिए? आज मेरे पास इतने पैसे हैं कि जितने आपके पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होंगे। अब आप क्या बोलेंगे? ये तुम पिताजी से कैसे बात कर रहे हो? पूजा, तुम यही बात अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछती? पिताजी, ये सुमित क्या कह रहा है और आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं?
यह क्या बोलेंगे पूजा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल जितनी गलती तुम्हारे पिताजी की है उतनी ही गलती मेरी भी है। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। रंजीत पूजा को सारी बातें बताता है। यह सुन पूजा के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। पिताजी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। आप मुझे सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते रहे और मैं आपकी बातों में आ रही थी। आपने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। पिताजी, मैंने आप पर बहुत भरोसा किया था और आपने मेरे साथ यह किया। बहुत हो चुका पिताजी। अब मैं इस घर को छोड़कर सुमित के साथ जा रही हूँ और मुझे रोकने की जुर्रत मत करना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। रुको बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत की आड़ में अंधा हो चुका था। बेटी, मैंने कभी किसी गरीब की कीमत नहीं की, लेकिन आज ईश्वर ने मेरे मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। बेटी, मुझे माफ कर दो। सुमित बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटी। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। पूजा, मुझे लगता है तुम्हें अपने पिता को माफ कर देना चाहिए। इनकी गलती माफी लायक नहीं है। मैं माफ नहीं करूंगी। इन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ न जाने क्या क्या नहीं किया, और तुम इन्हें माफ करने के लिए कह रहे हो? पूजा, इन्हें सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ईश्वर है ना। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। ईश्वर की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने पिता को क्षमा कर दो। हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाऊंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा।